नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। राज्यसभा के चुनाव हैं, हर राज्य में हलचल मची हुई है, महाराष्ट्र से लेके बिहार तक। महाराष्ट्र में विपक्ष के पास एक सीट है, जो संख्या बल है, और उस सीट के लिए शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये सभी तीनों दल अपना-अपना नाम आगे करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक किसी भी एक चीज़ पे बात नहीं हुई। वैसे ही बिहार में भी करीब-करीब 5 सीटें खाली हो रही है, और उसकी जगह कौन आएगा और कैसी रणनीति होगी, ये इसके बिछा बिछी हुई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बैठक में पहुंचे एआईएमआईएम के विधायक। अब एआईएमआईएम के विधायक आने के बाद तो मामला गड़बड़ा गया, और फिर सत्ता पक्ष भी थोड़ा सजग हो गया। जब ये खबर आई तो मैंने इसे देखी, तो जो चीज़ें सामने दिखाई दी, वो हम बात करेंगे आपसे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विपक्षी विधायकों की बैठक बुलाई थी। उन्होंने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त की स्थिति नहीं आएगी। राज्यसभा चुनाव पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने गुरुवार 26 फरवरी को कहा कि हम लोग, यानी महागठबंधन, अपना प्रत्याशी देंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा कि कौन उम्मीदवार होगा, यह फैसला होते ही मीडिया को सूचित कर दिया जाएगा। आरजेडी नेता ने दावा किया है कि विधायकों की खरीद फरोख्त की कोई स्थिति नहीं आएगी। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में अपने चेंबर में विपक्षी दल के विधायकों के साथ बैठक की। इसमें आईआईपी अध्यक्ष और विधायक आईपी गुप्ता और एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम भी पहुंचे थे। बता दें कि ओवैसी की एआईएमआईएम बिहार में महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। विधानसभा चुनाव के दौरान एआईएमआईएम ने महागठबंधन से सीटें मांगी थी, लेकिन उन्होंने सीटें नहीं दी। एआईएमआईएम ने अपनी सीटें खुद लड़ी और 5 सीटों पे जीत हासिल की। इस बैठक में साझा उम्मीदवार और संख्या बल को लेकर चर्चा हुई है। बिहार में राज्यसभा में के पास 5 सीटें खाली हो रही है। 5 सीटों पर मौजूदा सांसद राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता, एडी सिंह, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के हरिवंश, जो राज्यसभा में उपाध्यक्ष भी है, डिप्टी स्पीकर, और रामनाथ ठाकुर है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, 16 मार्च को खत्म होगा। खाली हो रही 5 सीटों में आरजेडी और जेडीयू के 2-2 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की 1 सीट है। बिहार में राज्यसभा की 1 सीट के लिए 41 विधायकों की जरूरत होती है। इसके हिसाब से एनडीए के पास 4 सीटें आराम से एनडीए जीत सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं। 4 सीटों के जीतने के बाद एनडीए के पास 38 विधायकों के वोट बचेंगे सरप्लस। 5वीं सीट जीतने के लिए एनडीए को 3 विधायकों की जरूरत होगी। अगर विपक्ष के सभी 41 विधायक एक साथ होकर अपना उम्मीदवार तय कर दें और उन्हें वोट दें, क्रॉस वोटिंग ना हो, तो विपक्ष के पाले में 1 सीट आ सकती है। अब विपक्ष का जो आंकड़ा है, हमने तो बताया कि 38 एनडीए के पास सरप्लस है, 4 सीट आने के बाद 41-41 पर। अब विपक्ष का जो आंकड़ा है, वो है आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6, एआईएमआईएम के 5, माले के 2, आईआईपी का 1, सीपीएम का 1 और बीएसपी का 1। अब इनमें से क्या बीएसपी का 1 विपक्ष के साथ ही बैठेगा, या जैसे कि मायावती जी का खेल होता है हमेशा, वहाँ चला जाएगा? दूसरी बात, सीपीआई, आईआईपी और माले, ये 4 कहीं जाने वाले नहीं हैं, तो 35 सीटें तो बिल्कुल उनके पास है। अब 1 सीट आती है एमआईएम की, जो 5 सीटें हैं। 5 सीटें यदि एमआईएम की आ गई, तो 40, मतलब 10 और 25 35 और 5 40 सीटें होगी। एक यदि बीएसपी साथ आ जाती है, तो 41 सीटों पे वो सरकार बना सकते हैं। टोटल आरजेडी के 25 है, कांग्रेस के 6 है,
ये 31 हो गए। उसके बाद माले के 2 है, 33 हो गए। आईआईपी का 1 34 हो गया। सीपीएम के 1 35 हो गया और बीएसपी का 1 36 हो गया। एमआईएम के 5 जोड़े तो वो 41 होते हैं और इनमें से एक भी इधर-उधर छिटका तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इंडिया गठबंधन में जो कन्फर्म है वो आरजेडी के 25 और कांग्रेस के 6 31 ये हो गए। माले के 2 33, आईआईपी 1 34, सीपीआईएम 35। 35 का ब्लॉक ये कन्फर्म ब्लॉक है। अब इसमें 1 बीएसपी का और 5 एआईएम एमआईएम के हैं। ये किस तरह से डील होगी? ये क्या इनके साथ रहने के लिए एग्री होंगे या इनमें से कुछ लोग वहाँ चले जाएँगे बीजेपी के साथ? क्योंकि एआईएमआईएम और बीएसपी ये जो 6 वोट है, ये डाइसी वोट है। आने वाले समय में इन वोटों के साथ कैसा खेल किया जाएगा, ये तो देखना तय है। ये आरजेडी के तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम है, परीक्षा है उनकी, कि वो वाक़ई हॉर्स ट्रेडिंग ना हो इसका ख़्याल रखेंगे। कांग्रेस के 6 है, उनमें से भी 3 इधर-उधर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बीच में कांग्रेस जाने वाली थी, तो बड़े मुश्किल से राहुल गांधी ने बुला के उनको फिर एक सूत्र में बाँधा है। फिर जो कांग्रेस के स्लीपर सेल बैठे हैं कांग्रेस पार्टी में बीजेपी के, वो लगातार इस बात का प्रेस्टीज करेंगे कि वो कांग्रेस को 1 सीट मिलनी चाहिए, जिसके चलते गठबंधन का गणित बिगड़ जाएगा इंडिया गठबंधन का। क्योंकि दिल्ली अक्सर वो काम करती है, दिल्ली की जो स्लीपर सेल है बैठे-बैठे बड़े-बड़े पदों पे, बीजेपी के लिए काम करते हैं, वो काम करते हैं कि जिससे एन के एन प्रकारेण मामला गड़बड़ा जाए। तो कुल मिलाकर देखना ये है कि क्या राहुल गांधी ने पिछली बार बिहार में खुद अपनी इंटरवेन किया था और 6 विधायकों को वन टू वन बात करके साथ में रखने का जो उनका प्रयास था वो सफल हो गया। क्या राज्यसभा में भी स्लीपर सेल एक्टिव होने देंगे या स्लीपर सेल को अलग रखेंगे, कमरे के बाहर रखेंगे? या एआईएमआईएम और बीएसपी इन लोगों को इस चुनाव में तय करना है कि वो बीजेपी की बी टीम होके इन 11th आवर पे उधर भाग जाते हैं या साथ में हो जाते हैं विपक्ष के। कई चीज़ें हैं क्योंकि यूपी में इलेक्शन है तो मायावती जी को भी ये बताना होगा कि वो अ, वाक़ई अपने पार्टी का वजूद बचाना है तो उन्हें बीजेपी के खिलाफ तो बोलना होगा। यदि बीजेपी के साथ में बोल के ये सिर्फ़ अखिलेश पे हमलावर होती है या कांग्रेस पे हमलावर होती है, तो कहीं न कहीं जनता ये समझती है, उनका मतदाता भी समझता है कि वो बीजेपी की बी टीम की काम कर रही है। कुल मिलाकर राज्यसभा का गणित वहाँ बहुत पेचीदा हो रहा है और 3 विधायक यदि कम पड़ते हैं, 38 है उनके पास, 41 है, तो फिर थैला भी खुल सकता है। अ वहाँ पे ऐसी कोई राजनीतिक दल नहीं है कि जहाँ टूट नहीं हो सकती। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और धन्ना सेठों के थैले, ये जब खुलेंगे, तो उसके आगे हमेशा हमने लोकतंत्र बेबस पाया है और बिकता हुआ नज़र आया है। देखते हैं इस बार क्या होता है। वहाँ दूर महाराष्ट्र में भी अभी क्लैरिटी नहीं है कि शरद पवार को ही सीट जाएगी या फिर शिवसेना सीट लेके जाएगी। कांग्रेस भी रजनी पाटिल पाटिल के लिए प्रेशराइज़ कर रही है। देखते हैं कहाँ फूट क्योंकि अभी शरद पवार जी ने अपने पत्ते नहीं खोले वो अ, हालाँकि सब जानते हैं कि वो आना चाहते हैं लेकिन वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। डिस्चार्ज शायद उनको आज या कल में होना है। उसके बाद वो भी क्लियरिटी हो जाएगी और यहाँ बिहार में भी तब तक समीकरण होते रहेंगे। लेकिन जिस विश्वास के साथ तेजस्वी ने ये बोला है कहीं न कहीं लगता है कि कुछ तो अंदरूनी बात हुई है कि कोई तो नाम पे चर्चा होगी होगी। एक खबर बाहर ये भी है कि एआईएमआईएम ने भी कहा कि यदि हमको इस बार राज्यसभा मिली, तो हम जीवन भर के लिए फिर वो एक नया गठबंधन होगा। लेकिन फिर मात्र 5 सीटों पे यदि वो राज्यसभा माँगते हैं, तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं माँगे 6 सीटों पे? और फिर उससे ज़्यादा आरजेडी की सीटें हैं, तो फिर अपना आदमी क्यों नहीं भेजेंगे? फिर वो रायता फैल जाएगा। देखना यही है कि रायता फैलता है, ये समेटता है। एक्स-रे में आज इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।